बेंगलुरु के बसवनगुड़ी में तालीम और तरबियत का एक सुनहरा दरख्त, एजुकेशन का चमकता हुआ सितारा। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु के बसवनगुड़ी में तालीम और तरबियत का एक सुनहरा दरख्त, एजुकेशन का एक चमकता हुआ सितारा। ये दरख्शां, ये चमकता हुआ सितारा है NGS न्यू जनरेशन स्कूल। पिछले 40 सालों से आबाद ये इदारा सईद मुनव्वर की क़यादत में कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए कई हजार स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को संवार चुका है। न्यू जनरेशन स्कूल की खुसूसियत ये है कि हर नए साल की ज़रूरतों, रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों को मियारी क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग से आरास्ता किया जाता है। यानी नई नस्ल में नई सोच, नई उमंगें और कुछ नया कर दिखाने का जज्बा पैदा करना इस इदारे का मकसद है। इसी मकसद को, इसी ख्वाब और सपने को आंखों में बसाए 40 साल कबल मुनव्वर सईद और उनकी अहलिया मोहतरमा कौसर सईद ने न्यू जनरेशन एजुकेशनल सोसाइटी की बुनियाद रखी। इस सोसाइटी के तहत तालीमी इदारे का आगाज किया। न्यू जनरेशन एजुकेशन सोसाइटी was established in the year 82-83. The first standard started in the year 1986. हम वो दिन से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 41 साल हो गए। 40 साल से इदारा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सक्सेस की तरफ ही जा रहा है। मुनव्वर सईद और मोहतरमा कौसर सईद की कोशिश ये रही कि नई नस्ल, न्यू जनरेशन की तालीम और तरबियत इस अंदाज में हो सके कि वो नए मसाइल, नए चैलेंजेस, नए तकाज़ों का पूरी हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ सामना कर सकें। लिहाजा इस नहज पर पिछले 40 सालों से मसलसल NGS की खिदमात जारी व सारी हैं। LKG, प्राइमरी, हाई स्कूल, PUC, इस तरह कदम ब कदम इस इदारे ने तरक्की की है। एक आम तालीमी इदारे की तरह इस इदारे के लिए भी कई मुश्किलात, कई चैलेंजेस दरपेश रहे, लेकिन NGS ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उकाबी रूह लिए इस इदारे ने बुलंदियों को छूने की ठान ली। 40 साला सफर मुकम्मल करते हुए आने वाले दिनों में मजीद तरक्की, मजीद बुलंदियों को छूने का अज़्म, नई बुलंदियों को छूने का अज़्म व हौसला लिए सईद मुनव्वर और पूरी मैनेजमेंट का विजन, मिशन और कोशिश है कि वो NGS को यूनिवर्सिटी के मुकाम तक ले जाएं। ये इल्म व हुनर का गहवारा, तारीख का वो शहपारा, हर फूल यहाँ एक शोला है, हर सरो यहाँ मीनारा है। बस यही उम्मीद करते हैं कि NGS न्यू जनरेशन स्कूल अपने मकसद में कामयाब हो और यूनिवर्सिटी के मकाम तक पहुँचे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। चालीस साल से इदारा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सक्सेस की तरफ ही जा रहा है। अल्लाह के फजल करम से हर साल अबोव द स्टेट एवरेज हमारे 10th स्टैंडर्ड का और PUC का रिजल्ट रहा है और इसको ऊंचाइयों की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नई नई टीम लेकर, नए टीचर्स लेकर, नए आइडियाज लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मकसद रहा सर उस वक्त 40 साल कबल जब आपने इदारा शुरू किया? इदारा ये था कि हमारी मरहूम सासमा साहिबा अल-अमीन कॉलेज की फाउंडर चेयरपर्सन रही। उसके बाद मैं फिल्म फील्ड में रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं जो शादी किया उनकी दूसरी बेटी कौसर जहां से, तो वो डबल ग्रेजुएट थी और हालात मुझे शुरू से ही फिल्म फील्ड पसंद नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमने दोनों ने बैठकर ये फैसला लिया कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम किया जाए, जिसे जो उनकी वालदा का भी ख्वाब था और अल-अमीन की वो फाउंडर चेयरपर्सन रही। क्या नाम था सर? अब्बासिया बेगम मक्की साहिबा मरहूम रहमल्लाह तो था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनके ख्वाब को लेकर हम दोनों ने कुछ कोशिश की, एक हद तक अल्लाह ताला ने हमें इस दौर तक लाया है, आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह।
ان کے خواب کو پورا کرنے کی ہی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. چند چیزوں سے ہم خوش بھی ہیں, چند چیزوں سے تھوڑا بہت مایوسی شرک ہے, نہیں لینا, مایوسی نہیں کرنا, پھر بھی ہماری کوشش جاری ہے اس جگہ کو, اس وقت کو, اس ارادے کو پورا کرنے میں. 40 سال ایک لمبا سفر ہوتا ہے, تو ادارہ کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے؟ الحمدللہ چاہے LKG سے شروع کیے تھے ہم دونوں, ہر سال ایک ایک کلاس بڑھاتے گئے, جس میں حکومت کے کچھ پریشانیاں جو کہ انگلش میڈیم اسکول کو لے کر رہی, ان چیزوں کا بھی چیلنجز لیا گیا, اور دوسرے کچھ چیلنجز زندگی میں کچھ کام کریں تو ضرور آتے ہیں, سب کو برابر کا کھاندے سے کھاندہ ملا کر ٹکر لے کر کام کرے ہیں الحمدللہ. مگر انشاءاللہ اللہ چاہا تو ہمیں اور کام میں لگائے, ہمیں ہمت بھی باقی ہے, طاقت بھی باقی ہے, اس کا کرم ہے. 40 سال کوئی معمولی چھوٹی چیز نہیں ہوتے, تو الحمدللہ ہمیں ہر سال ریزلٹس بھی اچھے آئے, اساتذہوں کا سپورٹ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا رہا. ہمارے ویل وشرز جو کہ پیرنٹس ہیں, جو بچے یہاں پڑھے ہیں یا پڑھائے ہیں, وہ لوگ سبھی آج بھی ہمیں سراہتے ہیں, کیونکہ ہمارا خواب کچھ اور ہے, ہمارا خواب یونیورسٹی تک جانے کا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جیتے جی وہ دکھائے گا ضرور. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مدرسہ بھی قائم کیا ہے, مدرسہ اشرف البنات کے نام سے تلگٹ پورہ میں, جو قیام اور تعام کا مدرسہ رہا. کووڈ کے بعد ہم وہ مدرسے کو سٹاپ کیے ہیں, اور 2-4 جگہ نرسری سکولز بھی شروع کیے تھے. الحمدللہ اب پورا دھیان نیو جنریشن سکول پر ہی ہے, جو کہ بسن گڑی میں قائم ہے. LKG سے لے کر PUC تک ہے. LKG سے لے کر PUC تک تعلیم کا نظام ہے, اور ریزلٹس وغیرہ کے لحاظ سے بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ کافی اچھے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں, تو یہاں کے بچے کہاں کہاں تک پہنچے ہیں سر؟ اب ہمیں جو میلز آتے ہیں بچوں کے, جب یہ کہیں کبھار شادی بیاہ میں مل جاتے ہیں بچے, تب ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے بچے US میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یہاں بھی بنگلور میں بھی بزنس میں انجینئرز, ڈاکٹرز بہت ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. وہ جب بچوں کو ملتے ہیں تو وہ ہمارا اسیٹس لگتا ہے, یہی ہماری آمدنی, یہی ہماری کامیابی وہاں لگتی ہے. جب پیرنٹس آ کر سراہتے ہیں تب نہیں لگتا, جب بچے ملتے ہیں کہیں کبھی کبھار کسی فنکشن میں یا کہیں مل جاتے ہیں, تو تب ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہماری محنت کام آئی ہے, رنگ لائی ہے بول کر. تو کافی سارے تعلیمی ادارے ہیں, آپ کا یہ ادارہ کیسے منفرد طریقے سے, ڈیفرنٹ طریقے سے کام کر رہا ہے؟ اچھے سے اچھے اساتذہ کو تلاش کر کے, جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے, جیسا کہ کمپیوٹرز ہے, جو کہ ملٹی میڈیا کا ہے, جو اور دوسرا ابھی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ آگے, ہم ویسے ٹیچرز کو بھی تلاش کر رہے ہیں, اور ویسے ٹیچرز آلریڈی ہم اپائنٹ کر چکے ہیں آئندہ سال کے لیے. آئندہ سال مانٹیسری کا بھی کچھ ارادہ رکھتے ہیں, مانٹیسری کورس کا, جو کہ نرسری میں بالکل ہائر سٹینڈرڈ کی ٹیچرز کو اپائنٹ کیا جائے, ایک نئے ڈھنگ سے, نئے طریقے سے پھر سے ان چیزوں کو وجود میں لایا جائے, تاکہ یہ پچھلے 3-4 سال میں جو کووڈ کے بعد جو سارے اداروں کو, سارے تعلیمی اداروں کو, جیسے کہ میں حسنات میں بھی سیکریٹری ہوں, آپ بخوبی واقف ہیں, وہاں سے بھی میں نے بہت بدلاؤ لایا ہے 3-4 سال میں. یہاں بھی انشاءاللہ اور لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. آخر میں آپ سماج کو, سوسائٹی کو کیسے اسٹوڈنٹس دینا چاہتے ہیں؟ سماج کو آج سخت ضرورت ہے حالات کے حساب سے. ہم قوم کے بچوں کو جیسے بھی ہو حکمتاً کام کیا کیا جا سکتا ہے آنے والے دور میں, حکمت کی زندگی کیسی جی جاتی ہے. یہ کمپٹیٹیو لائف میں سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, سب چیزوں کو جان کر, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, ہمارا مقام سوسائٹی میں آج کہاں لا کر کھڑا ہے, تو وہ بھی کرنا کا ارادہ ہے. اور دوسری بات, مائنارٹی کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں, جو کہ مسلم مینجمنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں, جو کہ نان مسلم مائنارٹیز ہیں, ان سب کو ہم نے آلریڈی ایک ٹیم بنا لی ہے, جن کی ایک ٹیم بن چکی ہے الحمدللہ. پچھلے 4-5 سال سے اس ٹیم میں میں بھی کام کر رہا ہوں. NGOs جتنے بھی ہیں مائنارٹیز کے, ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ہم لوگ ایک حکمتاً نیا کام شروع کریں, جو کہ حالات کے حساب سے جتنا اچھا ہو سکے ہم اس دیش کو دے سکیں. ہم یہاں کے جو سٹیزن ہیں تو ہم ان کو جو بہتر دے سکتے ہیں وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. نیو جنریشن کا ویژن کیا ہے؟ ٹو پروموٹ نیو ایجوکیشن, نیو پالیسیز, واٹ ایور اٹ از. وہ آتے ہیں جو چیلنجز جو لائف میں آتے ہیں بچوں کو, وہی ویژن ہے. ہر دور, ہر نیا دن نئے چیلنجز کے ساتھ جینا پڑتا ہے. وہ چیلنجز میں کھڑے اترنے کے لیے بچوں کو ہم ایسے پروڈکٹ لا کر کھڑا کریں جو کہ الحمدللہ آنے والے کل میں
वो हमें इज्जत दे या इज्जत बख्शे देश को, और हालात कौम के बहुत खास कर ख्याल में रखते हैं हम। यानी कि बच्चे अपनी जिंदगी में खुद कामयाब हों और सोसाइटी के लिए भी देने वाले बने और नेशन की अल्हम्दुलिल्लाह। तामीर और तरक्की में भी हिस्सा लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितने 98% बच्चे वो अपने तरीके से अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरों का भी फायदा पहुंचा रहे, अपना भी फायदा पहुंचा रहे, कौम का भी कर रहे। बहुत से बच्चे इदारे भी स्टार्ट किए हैं, जैसे कि बेबी सिटिंग, प्ले होम्स। हमारी खुद बच्चियां जो यहाँ पर बनी हुई हैं, वो बड़े बड़े स्कूलों में टीचर हैं। यहाँ भी हमारे यहाँ भी टीचर्स हैं जो यहाँ पढ़ लिख कर यहाँ बने हुए, वो भी हमारे पास टीचर्स हैं। तो आज इस मौके पर आपको खुशी होती है, इत्मीनान होता है, जो भी आपने कदम उठाया था उसके नताइज और उसके रिजल्ट्स जो हैं बेहतर से बेहतर देखने को मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा बेपनाह शुक्र है। जब भी बच्चों की कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज, जितने की अब आपने रिकॉर्ड की है, पूरे कल्चरल एक्टिविटीज जब भी हम देखते हैं, या एनी कॉम्पिटिशन्स जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये कॉम्पिटिशन में जब बच्चों को देखते हैं तो जब वो इनामात लेकर आते हैं, वही हमारे शहर को ताज है। वही लगता है कि बच्चे कुछ हम बने हैं। तो ऐसे माशाल्लाह बहुत से राइटर्स भी आए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में, डेक्कन हेराल्ड में हमारे बच्चे राइटर्स भी देते हैं। अच्छे कंट्रीब्यूशन है बच्चों के, अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा एजुकेशन ईयर के लिए आपके क्या मंसूबे हैं? आइंदा एकेडमिक ईयर के लिए सिर्फ मंसूबे यही हैं ताकि हम एक एक क्लासरूम को ज्यादा में ये करें, ताकि आज तक हम सिर्फ एक क्लासरूम से चलाते थे, जो 35 या 40 बच्चों से। हमने 2 सेक्शन कभी नहीं किए, क्योंकि हमें क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना था। आज तक भी हमने क्वालिटी पर दिया है। हालात को मद्देनजर रखते हुए हम थोड़े खासकर कौम के बच्चों को, जो कि फाइनेंशियल कंडीशंस जिनके अच्छे नहीं हैं, उनको, और इमाम मुअज्जिन के बच्चों को स्कॉलरशिप देकर, खुद मैनेजमेंट की तरफ से अच्छा स्कॉलरशिप देकर, कंसेशन देकर, जो मुस्तहक है उनको ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस लेके कौम के ज्यादा बच्चों को, खासकर बैको बच्चों को ज्यादा, हम उनकी सेफ गार्ड के लिए, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो बेहतर करना, एडमिशंस में इजाफा करने का चाह रहे हैं, राइट फ्रॉम LKG टू PUC। तो आज के दौर में जो है एक जानिब खर्च बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन को जो एक बिजनेस की तरह बना लिया गया है, तो ये इस मसले के दरमियान आपका ये इदारा कैसे काम कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ही दिन से हमने ये तय कर रखा है कि ये इदारा बिल्कुल बिजनेस टाइप का नहीं होगा। अगर कभी भी कौन से भी पेरेंट से भी आप कंपेयर कर लें तो मालूम पड़ जाएगा कि ये इदारा लिमिटेड फीस और लिमिटेड प्रोग्राम बनाकर चलता है, ताकि सबको आसानियां हो। और कभी बिजनेस के तौर से ये सोचा ही नहीं है। कभी अगर ये सोचते हैं तो यहाँ जो जायदाद है स्कूल की, या और दूसरे इदारे भी, अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर के अंदर बड़े बड़े इदारे हैं जो कि सारे इसी मंशे को लेकर चल रहे हैं, जैसे कि BET लो, अब्बास खान लो, हसनात लो, कुव्वत इस्लाम लो, अल-अमीन लो, हमारे मुस्लिम मैनेजमेंट इदारे और भी ज्यादा है, जो कि कोई भी बिजनेस के वास्ते नहीं, सिर्फ तालीम, ताकि कौम को तालीम अच्छी मिले। सबका मंशा एक है, हमारा भी मंशा वही है। तो नए एडमिशंस कब से शुरू हो रहे हैं? नए एडमिशंस आपको 1 मार्च से शुरू हो जाएंगे। 1 मार्च से शुरू हो जाएंगे, मई 22 को लास्ट एडमिशंस रहेंगे। वालिदैन से, पेरेंट्स से क्या आपकी अपील है? चाहते हैं ये कि तालीम पर ज्यादा ध्यान दें, बहुत ज्यादा तालीम की जरूरत है। खाली सिर्फ हमारी एजुकेशन ही नहीं है, अरबी तालीम भी बहुत जरूरी है। मॉरल सपोर्ट पेरेंट्स का बहुत जरूरी है बच्चों को जब तक मैनेजमेंट और पेरेंट्स नहीं मिलते, बच्चों को मोल्ड नहीं कर सकते। मैं सिर्फ अपील ये करता हूँ कि अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें, उनकी तालीम की तरफ। शुक्रिया सर। नवाजिश, अस्सलाम वालेकुम। ये इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए आप बच्चों को किस तरह तैयार कर रहे हैं? देखिए, हमारे स्कूल में जितना भी एक तो उनका सब्जेक्ट जो कोर्सेस है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, क्विज कंपटीशन, ये हर चीज़ है। इसके साथ साथ हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो मेन जो है बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भरना, वो कॉन्फिडेंस किस तरह से भरेगा, अगर हम लोग उनको लाइफ स्किल्स क्लासेस देंगे, लाइफ में क्या ज़रूरी है, किससे मिलके सोशल, बाहर अगर जाएंगे, बाहर वालों के लोगों से मिलेंगे, तो लोगों से किस तरह से इंटरेक्शन करना चाहिए, बातें करना चाहिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और उससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन है तो डेडिकेशन आएगा, डेडिकेशन आएगा तो डिटर्मिनेशन भी आएगा। तो मैक्सिमम हम लोग क्या वी आर ट्राइंग टू गिव डिसिप्लिन सिखा रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चा खुद ब खुद अपने आप से हर काम अपने दिल से करे, होमवर्क्स दिल से करें, पढ़ाई दिल से करें, एक्टिविटीज दिल से करें, और उस चीज को देख के पेरेंट्स खुश हो। पेरेंट्स चाहते क्या है कि अपना बच्चा सबसे आगे रहे। तो ये सबसे आगे रहने के लिए खुद बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए हम लोग स्पेशली कुछ टीचर्स को हायर किया है, कुछ जो लोग बच्चों को एक लाइफ स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशनल क्लासेस लेते हैं, जिसके वजह से बच्चों के अंदर की जो क़ुव्वतें जो है उभर के आएगी। तो इंशाल्लाह इसकी वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और पेरेंट्स भी खुश होंगे, बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम टॉप में रहेंगे। ये हमारी कोशिश है। How are you preparing students to meet the challenges of new world? See, we are, apart from whatever the curriculum is, what we follow here, apart from that, we have a lot of activities for the students. Like extracurricular activities are there, and we emphasize on giving them a lot of exposure outside with practical knowledge. We encourage them to go out and start dealing with things on their own, and start involving themselves with adults in their family, like their parents, and visit various places. Like I can give you an example. Soon after the student passes out of the 10th standard, he or she will have to go to college, face whatever is the requirement for them. They will be very hesitant to go and take a form on their own. So we encourage, I'm just giving an example. Apart from that, they'll have to go take a learner's license and you start using a two-wheeler after their 10th standard. So we encourage them to get involved themselves in a day-to-day life more, rather than sitting inside the home and what do you say, using their gadgets, let it be phone or let it be their iPads or computers. This will give them some sort of different knowledge which is limited to the social media and other stuff. The outside practical knowledge, they'll not be getting it. So we encourage on that along with the curriculum. We give a lot of emphasis. Gotta paint my nails, put my high heels. Oh, it makes you happy. Yeah.
education. We are updated with the latest teaching techniques with our classrooms equipped with smart boards. We have an indulgence of value-added courses, extracurricular activities, sports and culture along with the curriculum.